भगवान के बाल लीला की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान अब देखो बड़ा विचित्र लीला करने जा रहे हैं। ऐसा बंसी बजा देंगे, आज तक तो वो अपना बचपना रूप दिखाते रहे, लेकिन आज जो है एकाएक नई घटना घट जाएगी और किसी ने नहीं जाना। इस बात को कोई समझ भी नहीं पाया। एक छोटा सा लड़का जो कहाँ तो तुम्हारी ये सुकोमल नन्हे से अधर, गोपियां कह रही है देखो हे कृष्ण, हे मेरे नीलमणि, विचित्र बात है कि मातृकुच चुचुक चूषणे अपी। भला देखो कहाँ तो तुम्हारे ये सुकोमल नन्हे से अधर ओष्ठपुट जननी के स्तनपान के लिए भी समर्थ नहीं थे। मातृकुच चुचुक चूषणे अपि, उसके लिए भी नहीं है। कहाँ तुम बंसी बजा दिए। ब्रजेश तनय ने बंसी वादन की शिक्षा कब किससे ली। क्या किया, एक दिन सहसा वह अमृतपुर का प्रवाह बह चला एवं समस्त ब्रजवासी उसमें निमग्न हो गए। कुछ क्षणों के लिए सबकी चेतना विलुप्त हो गई। भगवान के द्वारा अगर बंसी वादन हो, सबकी चेतना विलुप्त हो गई। जब वे प्रकृतिस्थ हो गए तब भी अपने आप निर्णय नहीं कर पाए कि यह क्या वस्तु है। कतिपय गोप सुंदरियों ने अवश्य देखा, क्या देखा भाई, कि प्रस्फुटित पीत झिंटी पुष्पों की झुरमुट को परिवेष्टित कर गोप शिशु आनंद कोलाहल कर रहे हैं। सारे गोप शिशु चारों ओर से घेरे हुए और उसके अंतराल में अपने को छिपाए अपने बिंबारुण अधरों पर हरित बांस की बंसी धारण किए श्री यशोदा के नीलमणि क्या कर रहे भाई, तो स्वर भर रहे हैं। एक दिन अचानक ऐसा कर दिया, और पलक नेत्रों से जड़ पुत्तलिका की भांति वे तो खड़ी खड़ी देखती रह गई। कौन भाई, गोप सुंदरियां। पर उनके प्राणों की अनुभूति का स्पर्श पाकर मानो पवन पुनः द्विगुणित चंचल हो उठा और उसने ही क्षण भर में इतने विस्तृत ब्रजपुर में, ब्रजपुर के प्रत्येक आवास में, आवास के कोने कोने में ये पवन जो है, हवा, यह सूचना भर दी कि यह तो ब्रजरानी के नीलमणि की नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र की बजाई हुई मोहन बंसी ध्वनि है। कैसा बजाए भगवान, मोहनी मोहनी स्वर से बजा दी। सब उसमें मुग्ध हो गया। और कितने लोग मुग्ध हुए तो कहते हैं यह ध्वनि वृंदावन को झंकृत करके ही नहीं रह गई, अंतरिक्ष को भी आत्मसात करने ऊपर उठी, पाताल को प्रकंपित करने नीचे चली गई। राजा बलि जो पाताल के देवता है, उनकी भी उत्कंठा की सीमा नहीं रही। उधर तो मेघ समूह सहसा रुद्ध हो गए। और जो स्वर्ग गायक, स्वर्ग के गायक का नाम है तुम्बरु, तो तुम्बरु की दशा विचित्र हो गई। आश्चर्य में निमग्न विस्फाटित नेत्रों से बारंबार वृंदावन की ओर झांक कर देख रहा है तुम्बरु। भाई कौन सा, हमसे बड़ा स्वरनाद करने वाला कौन। रुंध्रणम बुभृत चमत्कृत परम कुर्वन् मुह तुम्बुरुम। तुम्बुरुम का देखो क्या हाल है।
स्वर्ग का गायक है तुम बुरु, उसकी भी दशा विचित्र हो गई। ये स्वर जो सुना, बंसी का ध्वनि जो सुना, वो भी अनुसंधान करना चाहता था कि ये नाद, उन्मत्त नाद का कहाँ से गान हो रहा है। वृंदावन की ओर झांक कर देखा। और इतना ही नहीं, सनक सनंदन जो बड़े बड़े ऋषि वर्ग हैं, सनक सनंदन प्रभृति ऋषि वर्ग का चिर अभ्यस्त ध्यान टूट गया। ध्यानादंतरयन सनंदन मुखान विस्मापयन वेधसम। ध्यान टूट गया, विक्षिप्त चित्त होकर वे इस मधुर स्वर में डूबने उतराने लगे। और इतना ही नहीं, विधाता के आश्चर्य का भी पार नहीं, और उधर दानवेंद्र बलि की उत्सुकता की सीमा नहीं। चिर शांत स्वभाव वाले बलि हैं, वो आज अतिशय चंचल हो उठे। औत सुक्या बलि वीरबलिम चटुलयन भोगिंद्र माघोर्नयत। भोगिंद्र अनंत देव भी आज घूर्णित होने लगे। समस्त ब्रह्मांड को भेदन करती हुई यह ध्वनि सर्वत्र परिव्याप्त हो गई। सब ओर रस सिंधु उमड़ चला। बिंदंड कटाह भित्तिम भितौ वभ्राम बंसी ध्वनि। भगवान की बंसी ऐसा पहली बार बजाया है, और भी छुप के बजा रहे, किसी को पता भी नहीं। ब्रजपुर वृंदावन का प्रत्येक अधिवासी वहीं आ पहुंचा जहां से यह उन्मत्त नाद प्रसारित हो रहा था। किंतु श्री कृष्णचंद्र यह भीड़ देखकर क्या हो गए, जैसे भीड़ देखा चारों संकुचित हो गए। बंसी को अधरों से हटाकर संकोच छिपाने के उद्देश्य से किसी अन्य बाल्य क्रीड़ा का उपक्रम करने चले। इतने में ब्रजरानी भी आ गई। उनके प्राणों की भी इस मोहन ध्वनि ने स्पर्श किया था, तथा उत्कंठा के प्रबल आवेग में बहकर ही वे यहाँ आई थी। फिर तो श्री कृष्णचंद्र को अपने लज्जा निवारण का समुचित स्थान प्राप्त हो गया। वे दौड़कर जननी के कंठ से जा लगे, उनके अंचल में अपना मुख छिपा लिया। ब्रजरानी के नेत्र छल छल करने लगे। अब आज से इस क्षण से, आज से ही नहीं, इस क्षण से गोप सुंदरियां की दिनचर्या में एक और नवीन कार्यक्रम बन गया। क्या भाई बना? जहाँ भी श्री कृष्णचंद्र जिसे जहाँ मिलते बस उसकी ओर से एक ही प्रार्थना होती। क्या भला प्रार्थना करती थी गोप सुंदरियां कि मेरे लाल तनिक सी बंसी तो बजा दे, हे कृष्ण तनिक सी बंसी तो बजा दे। विशेषता जब श्री कृष्णचंद्र ब्रजेश्वर के ब्रजरानी के अंक को सुशोभित करते होते, उस समय दल की दल ब्रज सुंदरियां एकत्र हो जाती और कहने लगती कि कृष्णचंद्र मेरे नीलमणि, विचित्र बात है, भला देखो कहाँ तो तुम्हारे ये सुकोमल नन्हे से अधर पुष्ट जननी के स्तनपान के लिए समर्थ न थे, और कहाँ उसी अधर पर बंसी धारण कर इन्हीं कुछ दिनों में इतनी मधुर बंसी बजाना तुम सीख गए। कस्मात् गुरोरधिगतः कलवेनु पाठ। किस गुरु से तुमने? कस्मात् गुरोरधिगतः, किस गुरु से इतने अल्प समय में? बताओ तो सही। अकस्मात इस मधुर बंसी वादन की शिक्षा तुमने किस गुरु से प्राप्त की? यह प्रश्न जो है पूछ दिया गोप सुंदरियां। वत्स मेरे लाल आगे पूछती है, क्या कहती है?
निर्मंक्षणं तव नयामि मुखस्य तात वेणुं पुनर्ललन वादयः वादयेति। मेरे लाल तेरे चंद्रमुख की बलैया लेती हूँ। नयामि मुखस्य तात, बलैया लेती हूँ। तू फिर बंसी बजा दे सांवरे बंसी बजा दे। श्री कृष्णचंद्र भी ब्रज पुरंदरियों का यह प्रोत्साहन पाकर बाबा मैया के समक्ष बंसी में रस भरने लगते तथा बंसी उनके अधरों का रस पाकर स्वयं रसमयी बनकर वृंदावन में सरिता प्रवाहित कर देती। उस समय ऊपर आकाश का दृश्य भी देखने ही योग्य होता। जिस समय भगवान बंसी बजाते थे तो उचुर यदा स्वजन नीजन कोपकंठे तम वादयन् तदा शरसी करोति। आकाश का दृश्य देखने के योग्य होता। अन्य सुर समुदाय की बात तो दूर, जो देवता लोग हैं उनके समुदाय की बात को दूर, ब्रह्मा जी हंस वाहन चतुर्मुख सृष्टा की प्रेम विकृति दर्शनीय होती। अपने 8 कर्णपुटों के द्वारा, चतुर्मुख है जो, तो अपने 8 कर्णपुटों के द्वारा उस नवीन मधुरास्फुट वेणुध्वनि का रसपान करते हुए ब्रह्मा विभोर होने लगते। अस्ताभिः स्तुतिपुटकैर्नव वैन वकाकलिं कलयन शतधृतिरपि धृतिमुक्तो मराल पृष्ठे मुहुर्लूठति। उनका धैर्य छूट जाता तथा वे कहीं हंस के पृष्ठ देश पर प्रेम विवश हो बारंबार लौटने लगते। ब्रह्मा जी की यह हालत हो जाती। सुरेंद्र के, अब देखो सुरेंद्र का, देखो इंद्र की बात, सुरेंद्र के तो सहस्त्र नेत्र हैं, तो सहस्त्र नेत्रों से अश्रुबिंदु झरने लगते। सरलमती गोप आश्चर्यचकित होकर देखते, गगन मेघ शून्य है, कहीं गगन में मेघ नहीं है, फिर भी बूंद गिर रही है, शीतल सुखद वृष्टि हो रही है। सुरेंद्र के सहस्त्र नेत्रों से अश्रु बिंदु झरने लगते। वही वो सब शीतल सुंदर वृष्टि, सुखद वृष्टि हो रही है। वन प्रांतर आर्द्र होते जा रहे हैं। वृंदावन की भूमि किसी अभिनव वर्षा धारा से सिक्त हो रही है। नन्हे से नंद नंदन की वेणुध्वनि से वृंदाकानन में अस्थावर जंगमों का स्वभाव वैपरीत्य तो अनिवार्य घटना होती। वेणुनाद का स्पर्श पाते ही स्थिर पर्वत श्रेणियों के शिखर समूह द्रवित हो जाते। द्रवती शिखर वृंदे चंचले वेणुनादई, पाषाण तरल बनकर चारों ओर बह चलते। अनेक निर्झरों का सृजन हो जाता। उन्हें देखकर त्रिषित विहंगम कुल मृगयूथ पीने के लिए उत्कंठित हो जाते, चाहते कि दौड़कर जा पहुँचे, किंतु उनके अंग अवश हो जाते। उनमें एक विचित्र सुखमयी जड़ता आ जाती तथा स्वयं निकट आई हुई उस वारिधारा का पान करने की सामर्थ्य भी वे खो बैठते। स्वयमपि स्वविधाप्ता नैव पातुं समर्था, वंशिनादैः सरसि पयसि प्रापिते गावर्धमम्। वंशीनाद का चमत्कारी प्रभाव सरोवर के जल को जमा कर प्रस्तर का रूप दे देता। सरसि पयसि प्रापिते, सरोवर में संतरण करते हुए हंसनी यूथ के पैर भी जमे हुए जल के संसर्ग में आकर बंध जाते। साथ ही ध्वनि का मधुपान कर उनके अन्य समस्त अंग भी निश्चल हो जाते। यही दशा हंस कुल की भी होती। घन होकर प्रस्तर रूप में परिणत जल के उज्ज्वल तल में उनके पाद युगल भी बद्ध हो जाते। वैसे ही जड़ता उनके अंगों में भी आ जाती। अंतःस्थल में हंसनी को अपना प्यार समर्पित करने की वासना लिए अपनी संगनी को प्रेमोपहार दान करने एवं स्वयं भोजन करने के उद्देश्य से
चंचपुटों में मृणाल खंड धारण किए वह मराल कुल भी जहाँ का तहाँ रुद्ध हो जाता। न तो मराली को ही मृणाल प्रदान कर पाता, न स्वयं ही भक्षण कर पाता। ये तो हंस और हंसनी की बात है। पहले तो श्री कृष्णचंद्र बंसी बजाने में संकोच करते। ब्रज सुंदरियों का अतिशय प्रेमिल आग्रह होने पर ही और जननी की मनुहार पाने पर ही बजाते, पर क्रमशः उनका संकोच शिथिल हो गया। धीरे धीरे उनका ये संकोच जो है शिथिल हो गया। देखे कि इतना लोग प्रभावित हो रहा तो फिर बजाने ही लगे। फिर तो यमुना पुरी रह रह कर मोहन बंसीनाद से निनादित होने लगा तथा जितने क्षण व स्वर लहरी कानन को गुंजित करती रहती, उतने समय में वहाँ न जाने क्या से क्या होता रहता। नंदलाल बजाए मासुरी श्री जमुना के तीरड़ी। नंदलाल बजाई मासुरी श्री जमुना के तीरड़ी। अधर कर मिल सप्त स्वर सो उपजत राग रसालड़ी। उपजत राग रसालड़ी। व्रज युवती धुनि सुनि उठ धाई, रही न अंग सम्हारड़ी। रही न अंग सम्हारड़ी। छूटी लट लपटात बदन पर, टूटे मोका मालड़ी। हो टूटे मोका मालड़ी। बहत नीर समीर न डोलत, बृंदा विपिन संकेतरी। सुनि खबर अचित चेतन भय, जंगम भय अचेतरी। हो जंगम भय अचेतरी। अफल फरे फल फूल भैरी, जरे हरे भय पातरी। हो जरे हरे भय पातरी। उमग प्रेम जल चलो शिखर पे, गरे गिरिन के गातरी। गरे गिरिन के गातरी। नंदलाल बजाए बांसुरी। नंदलाल बजाए श्री जमुना के तीरड़ी। हो श्री जमुना के दिन न चरत मिर्गा मिर्गी दो, तान पड़ी जब कानड़ी। हो तान पड़ी जब कानड़ी। सुनत गान गिरि परे धरनी पर, मानौ लागे बानड़ी। हो मानौ लागे बानड़ी। सुर भी लाग दियो के हरि को, रहत श्रवण ही डरगी। एक भुजंगम फन चढ़ी बैठे। एक भुजंगम फन चढ़ी बैठे। निर्खत से मुख चारुड़ी। हो निर्खत से मुख चारुड़ी।
खग रस नारस काख बदत सही नैन मूंद मुनि धारड़ी चाखत फल ही न परे चोचते बैठे पांख पसार दी हो बैठे पांख पसार दी सुर नर असुर देव सब मोहे छाए व्योम विमान रे सुर नर असुर देव सब मोहे छाए व्योम विमान रे चत्रभुज दास कहो को न बस भया मुरली की तान रे हो भय न मुरली की तान नंदलाल बजाए बांसुरी नंदलाल बजाए जमुना के तीर रे अधर कर मिल सप्त स्वर्षों उपजत राग रसालरी उपजत राग रसालरी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण।